सीरियल अंजलि अवस्थी का आने वाला ट्रैक कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां से हर किरदार की असलियत खुलकर सामने आने लगेगी। विद्युत कश्यप के ठीक होते ही अंजलि अवस्थी उसे बिना समय गंवाए सीधे कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। जज के सामने विद्युत कश्यप का बयान रिकॉर्ड किया जाता है और जैसे जैसे वह सच बोलता है कई बड़े राज खुलने लगते हैं। उसकी गवाही से साफ हो जाता है कि पूरे खेल के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था। इधर युवराज ठाकुर ने जो चाल चली थी, महक को मोहरा बनाकर अंजलि को फंसाने की, वह बुरी तरह नाकाम होती नजर आती है। अंजलि को पहले ही शक हो चुका था कि युवराज कुछ बड़ा खेल खेलने वाला है, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ चल रही थी। जब उसे पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो वह युवराज को अपनी बालकनी में ले जाती है और नीचे का नज़ारा दिखाती है। चारों तरफ रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार के गुंडे तैनात खड़े हैं। अंजलि साफ शब्दों में कहती है कि अब उसके हर कदम पर नज़र रखी जा रही है और अगर किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पूरा सच सामने आ जाएगा। ये सुनते ही युवराज का चेहरा बदल जाता है। वह अपने असली रंग में आ जाता है। गुस्से और हताशा में वह बंदूक निकालकर अंजलि के सिर पर तान देता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि अंजलि इतनी आसानी से झुकेगी नहीं, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ आया है। यह दृश्य देखकर महक के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि युवराज ने एक बार फिर उसे इस्तेमाल किया है। उसका भरोसा फिर से टूट जाता है। दूसरी ओर युवराज की बहन के मन में भी बदले की आग जल रही है। अमन ठाकुर की मौत के लिए वह अपने ही भाई को जिम्मेदार मानती है। अमन उसका प्यार था और उसे खोने के बाद वह पूरी तरह अकेली पड़ गई है। उसने चुपचाप अपनी अलग साजिश रचनी शुरू कर दी है। वह तय कर चुकी है कि जो खाली हाथ आया था वह खाली हाथ ही जाएगा। जाने से पहले वह कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिनसे कई जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। साफ है कि युवराज खुद अपनी बहन के जाल में फंसता जा रहा है और उसे इसका अंदाजा तक नहीं है। रानी मौजूमदार भी पीछे नहीं है। वह आज शाम अंजलि को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रही है। उसका मानना है कि जब तक अंजलि जिंदा है उसके सारे राज कभी भी खुल सकते हैं। वह राजपूत खानदान को बर्बाद करने का सपना देख रही है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दामोदर मौजूमदार भी उसकी इस साजिश में शामिल है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अंजलि, गणेश अवस्थी और राघव सिंह राजपूत एक साथ खड़े हो गए तो उनका पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। इधर घर के भीतर का माहौल अलग ही कहानी कह रहा है। अंजलि पूरे परिवार को साथ देखकर भावुक हो जाती है। उसे वेद और आरती के बीच बढ़ता प्यार दिखाई देता है। वह चाहती है कि दोनों एक दूसरे के और करीब आएं। उसके पिता गणेश अवस्थी, राघव सिंह राजपूत और परिवार के अन्य सदस्य भी इस रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर कितनी बड़ी साजिश पल रही है। आरती, जो एक तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर है, उसे भी कुछ गड़बड़ का आभास होने लगा है। वह अपने स्तर पर जांच शुरू करती है। उसे शक है कि दामोदर खेमा कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। अगर अंजलि, गणेश अवस्थी और राघव सिंह राजपूत जैसे दिग्गज वकील एक साथ मिलकर केस लड़ते हैं और आरती अपनी पत्रकारिता के जरिए सच सामने लाती है, तो दामोदर की कंपनी बंद होना तय है। यही डर उसे बेचैन कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अंजलि अपने दुश्मनों की काली करतूतों की पूरी लिस्ट अदालत में साबित कर पाएगी? क्या वह धर्मराज मंत्री और दामोदर मौजूमदार जैसे ताकतवर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी? या फिर रानी मौजूमदार और युवराज की साजिश कामयाब हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। गोलियों की आवाज, धोखे का दर्द, टूटते रिश्ते और सच का सामना, सब कुछ एक साथ होगा। अंजलि की जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं है। उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच को सामने लाकर रहेगी। अब देखना ये होगा कि किसकी चाल भारी पड़ती है, अंजलि की सूझबूझ और हिम्मत या उसके दुश्मनों की खतरनाक साजिश। कहानी का हर मोड़ दर्शकों को चौंकाने वाला है और यही इस